जा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगणी मंगलम कुंदी कुंजार्यो जेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणी कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। समय धर्म की जय, पूरे विश्व धर्म की जय, श्री मनोधर्म की जय। श्री वर्तमान जी सत्संग के महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी की वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवणी स्वाठी परम तपस्वी वंचरी परम तिशी शांति शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुरसेनानी ज्ञान प्राप्ति तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की जय। भक्तों, हम अपने जीवन में कभी कोई भी मौका मिलता है, काय का मौका, कभी कभी पाप कमाने के मौके मिलते हैं और कभी कभी पुण्य कमाने के मौके मिलते हैं। और वह भी सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप। संसारी व्यक्ति सामूहिक पाप समय समय पर अधिकांश रूप से किया करते हैं। सामूहिक पाप में किसी भी प्रसंग को लेकर सारा देश एक साथ कहता है कि बहुत अच्छा ये पाप हुआ, बहुत अच्छा। पाप की प्रशंसा करता है, पाप की सराहना करता है और अपने स्वयं को जीवन में पाप का आश्रय कर लेता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे पाप के कार्यों से हमारे आपके लिए बचना है और सामूहिक पुण्य कमाने का प्रयास करना है। सामूहिक पुण्य कहीं पूजा पाठ प्रतिष्ठा आदि के जब निमित्त मिलते हैं, ऐसे अवसरों पर हम सामूहिक रूप से जयकारा बोलते हैं, सामूहिक रूप से हम प्रभावना बढ़ाते हैं, सामूहिक रूप से हम पूजा अनुष्ठान करते हैं, सामूहिक रूप से धार्मिक कार्यों को किया करते हैं। अभी आपके लिए मौका मिला कि आपको गुरुवार का सानिध्य मिला, गुरुवार का सानिध्य मिला, निमित्त बना महाअष्टमी का महामस्तकाभिषेक। अब इस महामस्तकाभिषेक को सीधे जाओ और 2 कलश डाले, अभिषेक हो जाएगा। सभी एक 2 कलश डाले, अभिषेक हो जाएगा। ये भी कार्य हो सकता है, लेकिन ऐसे कार्यों को और भी प्रभावना जन्म हो। जुलूस निकालना आपने कितने भक्ति भाव से अनेकों बग्गियों के साथ, अनेकों बैंड वालों के साथ भक्ति भाव से नाचते कूदते हंसते हंसाते जयकार करते हुए, जब आप जयकार करते हुए बग्गी में बैठकर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उस समय पर ऐसा कोई भी जैन बंधु नहीं, जैनेतर भी
जिन्हें जिन धर्म से कोई मतलब नहीं है, वे भी अपने अपने घरों से बाहर निकल निकल कर देखने के लिए तैयार और देखकर कितनी प्रशंसा करते हैं कि जैन धर्म का कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा काम है, ये कितने अच्छे आदमी है, कितने अच्छे समाज है और कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। वह भी प्रशंसा कर रहे हैं तो वह भी आपके कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं तो वह भी आपके पुण्य में, सामूहिक पुण्य में वह भी सहभागी बन जाते हैं। और ऐसी जगह पर कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जयकार करने लगते हैं। इसलिए सामूहिक पुण्य, ये कोई धर्म या प्रभाव या पुण्य किसी एक व्यक्ति के पट्टे में नहीं लिखा है, एक समाज के पट्टे में नहीं लिखा है। ये पुण्य जो भी करेगा उसे पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। शिव कार्य करेगा, शिव भावना करेगा तो उसे पुण्य मिलेगा, चाहे वो कसाई ही क्यों ना हो, दुष्ट दुराचारी क्यों ना हो, नीच से नीच क्यों ना हो, वह भी महापुण्य का संचय कर देता है। जब सामूहिक पुण्य करता है तो सामूहिक उसके उदय में आता है और उदय में आता तो फिर उसके परिणाम और तीव्र और तीव्र और तीव्र। कभी कभी आप सुनते हैं कि वो दिगंबर साधु ठाकुर थे, वो दिगंबर साधु छत्री थे, वो दिगंबर साधु यादव थे, वो दिगंबर साधु वैश्य थे, आदि आदि दिगंबर साधु बन सके। और दिगंबर साधु बन के जिन धर्म की प्रभावना के साथ आत्म कल्याण का लक्ष्य है, आत्म कल्याण के लिए किसी धर्म का कोई मोहर नहीं लगा कि यही धर्म वाला ही आत्म कल्याण कर सकेगा। आत्म कल्याण करने के लिए तो चंडाल को भी अधिकार है, आत्म कल्याण करने के लिए क्षत्रिय को अधिकार है, आत्म कल्याण के लिए मानव मात्र को, जीव मात्र को अधिकार है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं ऐसे धर्म कार्य में प्रभावना जन्य कार्यक्रम करते हैं तो सामूहिक पुण्य प्राप्त होता है। आपने सुना होगा, ये चित्र आपके लिए दिखाई दे रहा है, इस नेमीगिरी नेमी नगर का, इस नेमीगिरी नेमी नगर पर 1, 2, 3 नहीं 5 पंच कल्याणक हो चुके हैं। कितने पंच कल्याणक हैं? एक 99 में हुआ था, एक 2012 में हुआ, एक 2013 में हुआ, एक 2018 में हुआ, एक 2019 में हुआ। और पांचवा पंच कल्याणक अपने आप में किसी पंच कल्याणक में, प्रथम पंच कल्याणक में 7 रथ चलाए गए थे। 2012 के पंच कल्याणक में 24 रथ चलाए गए, 24 की योजना बनाई, 28 रथ हो गए। और 2018 में 31 रथ चलाए गए। प्यारे बंधु, अपने पास लगभग 55 एकड़ जमीन है, वो जमीन पर ही पंच कल्याणक हुआ। ऐसी ऐसी प्रभावना हुई कि वहां 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ आदमी दिखाई दे रहे। जमीन नहीं दिखाई दे रही आसपास की, 55 एकड़ जमीन, वो उसके अगल बगल में और भी बहुत जमीन है। वहां कहीं भी दूर दूर तक देखो तो काले काले सीढ़ी दिखाई दे रहे, कहीं जमीन दिखाई नहीं दे रही।
नीचे तक जाने का रास्ता, रोड तक जाने का रास्ता मुश्किल से 3 मिनट का है, लेकिन 2-2 3-3 घंटे लग रहे हैं नीचे से ऊपर जाने वालों को, ऊपर से नीचे आने वालों को। इतनी भीड़ है। तो प्यारे बंधुओं, उसमें जैन भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, चमार भी थे, भंगी भी थे। प्रत्येक संप्रदाय के भक्तों को अधिकार है पुण्य कमाने का, और ऐसे पुण्य को कमाने के लिए कल नोएडा दिगंबर जैन समाज सेक्टर 27 वालों ने कर दिखाया कि बग्गियों में बैठकर बड़ी शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा निकालने के बाद पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए मुख्य पात्रों का चयन हुआ। श्रीधर, ईशान, सुकुमार, महेंद्र, कुबेर, यज्ञनायक, इन पात्रों का चयन हुआ। और जब इन पात्रों का चयन हुआ तो कितना हर्ष उल्लास छाया हुआ था, कितनी उमंग छा रही थी। फिर वेदी का शिलान्यास हुआ, उसमें भी हर्ष उल्लास। 21 साल पहले मानस्तंभ बना हुआ, उसका मस्तकाभिषेक, कितनी उत्सुकता पूर्वक कार्य हो रहा था। और ऐसे कार्य को देखकर पार्थ भाई, ऐसे कार्य को देखकर इंद्रगण भी प्रसन्न हुए। कार्यक्रम से पहले भी आकर शुद्धि किया, और अंत में जाकर तो जो इंद्र ने अपने हजारों कलशों के माध्यम से, जहां तो 108 कलशों से अभिषेक किया, इंद्र ने तो हजारों कलशों से घंटों अभिषेक किया। ये धर्म की प्रभावना में चतुर्गति के जीवों को सम्मिलित होने का अधिकार है। नार की जीव नहीं आ पाते, लेकिन 3 गति के जीव तो महान पुण्य का संचय करते हैं। और ये पुण्य ही नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य है। पूर्वी के पुण्य कर्म के उन्नति से ये कार्यक्रम मिला, और फिर कार्यक्रम मिलने के बाद हमने और भी उसमें हर्ष उल्लास मनाने का और कार्यक्रम को संपन्न करने का प्रभावना के साथ किया। तो प्यारे बंधु, ये हमारा पुण्य का यहाँ क्रिया है। तो पूरी के पुण्य के प्रभाव से कार्यक्रम मिला और आगे पुण्य किया। ये पुण्यानुबंधी पुण्य असंख्यात गुना पुण्य प्राप्त हुआ। ऐसे पुण्य के कार्य प्रत्येक भक्तात्माओं को जब जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, ये मत सोचना कि अपना मंदिर नहीं है, ये 50 सेक्टर है, ये 28 सेक्टर है, ये 20 सेक्टर का मंदिर है, ये 27 सेक्टर का मंदिर है, यहाँ से हमारा मतलब नहीं, यहाँ से मतलब नहीं। ऐसे नहीं, हमें जहाँ भी जिन धर्म की प्रभावना करने का मौका मिले और जिन धर्म के अनुसार सिद्धि शास्त्रिक विधि अनुसार अगर कोई कार्य हो रहा तो उसमें हमें सहभागी बनना है। हमें उदास नहीं होना, हमें हर्ष उल्लास और आनंद के साथ निर्बाध निर्विघ्न कार्य को संपन्न कराने में सहयोगी बनेंगे तो हमारा वर्तमान जीवन भी संपन्न होता है और आगे का जीवन भी आनंदमय हर्ष उल्लास के साथ व्यतीत होगा। इसीलिए प्यारे बंधुओं, हमें पुण्य ही नहीं, हमें पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करना है। हमें साथी से परम पुण्य को प्राप्त करना है। तो हम अपने जीवन में जो मौका मिले, चाहे दया सागर के पास मौका मिले,
चाहे बराक सागर के पास, चाहे विष्णु सागर के पास है, और चाहे कुंतु सागर हो, चाहे किसी भी सागर के पास मौका मिले, वहां जाकर अपने मौके का फायदा उठा लो। और मौका चुका फिर हाथ मलते रह जाते हैं, फिर वो मौका द्वारा वापस आने वाला नहीं है। संसार के कार्य तो पुनः आ जाएंगे, पुनः मिल जाएंगे, लेकिन ये पुण्य का मौका चुका कि वो द्वारा आने वाला नहीं है। दरिया में एक रत्न डाल छोड़ो, और छूटने के बाद फिर पकड़ने की कोशिश करो। दरिया में रत्न छोड़ो, मोहर छोड़ो, गहने छोड़ो, और उसके बाद पकड़ने की कोशिश करो तो वे पकड़ में आने वाला नहीं है। इसीलिए प्यारे बंधु, ये मनुष्य पर्याय मिली है, रत्न के समान है, इसे दरिया में डालने की कोशिश नहीं करना है, इसका उपयोग कर लेना है और सदुपयोग कर अपने जीवन को सार्थक करना है। यही मेरा आप सभी भव्यात्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद के साथ है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आने वाला है, दीपावली का अवसर रहने वाला है। दीपावली पर महान प्रभावना के साथ भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न करें और अपने जीवन को सार्थक करें। फिर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, उसमें भी सहभागी बने। ये मौका एक बार नहीं बार बार मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए मोह की पट्टी बंधी हुई है। क्या बंधी हुई है? मोह की पट्टी बंधी हुई है। मेरे भाई की शादी, मेरे भतीजे की शादी, मेरी बहन की शादी, मेरी भांजे की शादी, आदि आदि नाना प्रकार के मोह माया के चक्कर आएंगे। ऐसे ही मोह माया के चक्करों से हमें बचकर हमें प्रभावना से हटना नहीं है, प्रभावना से हटना नहीं है, प्रभावना से दूर नहीं होना। ये प्रभावना हमें पुनः पुनः नहीं मिलेगी और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ये आप अवश्य अपने जीवन में स्वीकार करें कि हमें पुण्य कब कहाँ। नीतिकारों ने कहा है, पल पल क्षण क्षण परम पुण्य का संचय अब अनिवार्य रहा। पल पल क्षण क्षण परम पुण्य का संचय अब अनिवार्य रहा। हमारे जीवन में सबसे अधिक अनिवार्य है तो पुण्य का संचय करना। यही पुण्य हमारे लिए आज नहीं, कल नहीं, परसों। पुण्य फलार्हंता, पुण्य का फल अर्हंत फल मिलेगा ही मिलेगा। और वही चाहने के लिए कि सारा मेहनत परिश्रम त्याग उपवास किया जा रहा है। बाद बाकी तो संसार का धन विभव कुटुंब परिवार हजारों बार पाया, लाखों बार पाया, लाखों बार छूट गया, लेकिन मुक्ति रमा एक बार मिल जाए, अरहंत पद एक बार मिल जाए, फिर तो महा सुख को प्राप्त हो जाएंगे, अनंत सुख मिलेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, मेरी सलाह आपको अच्छी लगे तो मान लीजिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो आपकी खुशी। बोले महावीर भगवान की जय। बोले दासांग्री जिन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु स्वामी परम तपस्वी उच्चरी परम तिथि संत शिरोमणि नेमी सागर जी महाराज की जय।